बहुत जरूरी चीज है इसको समझना। और वो बात है कि बाहर से केवल इशारे मिल सकते हैं, समाधान भीतर से, या ऐसा कहो कि खुद को निकालना पड़ता है। इस जिंदगी की दौड़ में अपना रास्ता खुद को तय करना होता है। बाहर से रास्ते नहीं मिलते हैं, बाहर से केवल इशारे मिलते हैं। और अगर बाहर ही खोजते रहेंगे, बाहर पर निर्भर होते रहेंगे, तो हम कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रकृति ने एक ऐसी रचना की है कि सबको अलग अलग तरह का दिमाग, अलग अलग तरह की परिस्थितियां, अलग अलग तरह का माहौल, सब कुछ दिया है ताकि आप रचनाकार बनो। नकलची नहीं बनो, रचनाकार बनो। यहाँ रचना करने के लिए भेजा है, किसी का इंतजार करने के लिए नहीं भेजा है। ये आज का जो सत्र है, ये केवल और केवल उन साथियों के लिए है जो किसी भी अग्नि परीक्षा को देने के लिए तैयार है। जो भी यहाँ बात की जाएगी, बात बहुत सामान्य होगी। किसके लिए? जिसको वो गहरे राज समझ में नहीं आते हैं उनके लिए बहुत सामान्य होगी। और जिनको, जो जागृत है, जो जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस देश में जीते हैं, जो खुद के पांव पर खड़े होना जानते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत कुछ होगा। जो हर तरह से अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कार्यक्रम का नाम है स्वास्थ्य क्रांति अभियान। मैं शेयर भी कर देता हूँ। स्वास्थ्य क्रांति अभियान है ये। क्रांति शब्द का मतलब समझ में आता है किसी को? क्रांति का मतलब होता है, क्रांति का मतलब होता है, समझ में आता है ना? कोई बताएंगे क्या मतलब होता है क्रांति का? तो एक बार हैंड रेज करो। यस, मिलाइए। विश्वजीत सर। मैडम नमस्कार। हम्म। आपको मैडम आवाज आ रहा है? ये सब नहीं बोलना है, सिर्फ आंसर दीजिए सर प्लीज। सर, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र का मतलब हम समझते कि घर घर सर पूरा गांव गांव का और पूरा स्वास्थ्य का रोग मुक्त जीवन यापन करके हर फैमिली को हम रोग मुक्त तक ले जा सकते हैं। तो हम समझते हैं सर वही चीज। चलो, आप बहुत बढ़िया समझते हो। चलिए राजेश। किसी और साथी राजेश को भाई। पूछिए। हाँ जी सर, राजेश भैया। क्रांति का मतलब पूरे देश पूरे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना। यस, अब सबको समझ में आ गया होगा। संपूर्ण बदलाव, अगर इसको अपन संपूर्ण बदलाव, स्वास्थ्य क्रांति का मतलब, फिर अब मैं पूछूं स्वास्थ्य क्रांति का मतलब, तो अब आप बोल सकते हैं कि पूरे देश को रोग मुक्त बनाना। ना, शब्दों पे गौर कीजिएगा। रोग मुक्त भारत, समझे? इसको कहते हैं स्वास्थ्य क्रांति। तो शब्दों पे गौर कीजिए। रोग मुक्त यानी रोगों से दूर। और कौन? थोड़ा सा अपने आप को महत्वपूर्ण मानिए कि मेरा इस धरती पर होना कुछ मायने रखता है। मेरा इस धरती पर होना मायने रखता है। मैं चाहूं तो दुनिया बदल सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है।
और मेरे अंदर इतनी ताकत है ये भी नहीं, ये भी अहंकार की बात है। मेरे को अस्तित्व ने सब कुछ दिया है, मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे मिला है उसको काम में लेने। मैं आज आपके उस भीतर का जो एक दबा हुआ है ना, मैं उसको जगाना चाहता हूँ। बहुत हो गया है, बहुत सो लिए हम, ये पूरी दुनिया ही सोई हुई है। इतनी सोई हुई है कि पास में से एम्बुलेंस गुजर जाती है पर नींद नहीं। मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ, हमारे सामने सब कुछ गुजर रहा है, हो रहा है, और हम सोए हैं। हमारा ध्यान किधर है, हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सामने क्या बोला जा रहा है, हम कहाँ है, हमारी सोच कहाँ है। तो स्वास्थ्य क्रांति की सोच लानी है सबसे पहली बात। दूसरी बात लेते हैं, स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही। जब क्रांति होती है तो उसके कुछ सिपाही होते हैं। सिपाही की क्या परिभाषा है? हर कोई तो नहीं कह सकता, हर किसी को कहना नहीं चाहिए, या तो बोलना नहीं चाहिए कि मैं यार स्वास्थ्य क्रांति का सिपाही हूँ। अगर बोले तो उन शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, वो आपका जीवन होना चाहिए, फिर आपको वैसे जीना है। फिर आपको किसी का इंतजार नहीं करना है कि मुझे वो कोई ट्रेनिंग देगा, मुझे कोई फॉलो करेगा, मुझे कोई फोन करेगा, मुझे कुछ बताएगा तो मैं काम करूंगा। वो नहीं होती। कौन बताएगा मुझे? आज चलो मुझे एक जवाब दीजिए, आपको कौन बताएगा कि ऐसे करना चाहिए? कौन? क्या वो किसी अन्य ग्रह से कोई आके बताएगा, या हमारा ही जैसा ही कोई इंसान होगा? जरा विचार कीजिए। हमारा ही जैसा इंसान होगा या किसी अन्य ग्रह से या किसी अन्य ब्रह्मांड से कोई आके बताएगा? जब हमारे जैसा आके कोई हमें बता सकता है, जब वो बता सकता तो मैं क्यों नहीं खोज सकता? इसको फिर भी आप चेक कर लीजिए। सबसे पहला, हालांकि मैं सब बातें बता रहा हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बात जो हमने अभी करी वही खत्म हो गई बात। अब केवल हम ऐसी नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं। समझने वाले के लिए उतना इशारा बहुत था। पूर्ण सेवा का भाव होना चाहिए, सबसे पहली जो शर्त है स्वास्थ्य क्रांति की सिपाही की। आपको थोड़ा तो पैसे का भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा तो ये जो मैं काम करूं उसका मुझे पीवी मिलना चाहिए, ये तो इतना तो रखना पड़ेगा ना। ये जितना भी रखोगे उतनी आपकी पदवी कम होती जाए। आपका केवल दिमाग में एक ही चलना चाहिए कि मुझे इस देश को रोग मुक्त बनाना है। क्या पीवी होगा, क्या ग्रोथ आएगी, क्या रॉयल्टी आएगी, क्या ऑफर है, क्या कंसिस्टेंसी है, पता नहीं है, ध्यान नहीं है मुझे। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे केवल एक ही पता है कि देश रोग मुक्त होना चाहिए। किया जा सकता है ऐसा? अगर ऐसा किया जा सकता है, ये पहली शर्त है। जरा भी रखा ना, जैसे क्या होता है कि पूरे बलून में एक आलपिन का छेद भी करते हो तो बलून फूट जाता है। जरा भी आपके मन में आ रहा है तो उसको हटाने का अभ्यास आपको ही करना है, मेरे कहने से आपका नहीं ठीक। आपको अभ्यास करना है कि जरा भी, क्योंकि वो जरा भी जो स्वार्थ आता है वो हमारे विराट रूप को खा जाता है, हमें छोटा कर देता है, हमारे हमारे को कहीं का नहीं रखता वो स्वार्थ। वो विजन आ ही नहीं सकता है, वो परिदृश्य आ ही नहीं सकता, वो भारत की कल्पनाएं और वो मुक्त समाज की कल्पनाएं आ ही नहीं सकती जब तक आपके मन में स्वार्थ है। जरा भी, क्या बोलूंगा, बोला ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी स्वार्थ उस बलून में आलपिन के बराबर है, या आपकी व्हाइट शर्ट पे काले दाग के बराबर है। जरा सा, अच्छी तरह से स्पष्ट कर लीजिए।
बड़े बदलाव की सोच, जो बात हम पहले कर चुके हैं, छोटा मोटा नहीं कि 4 को कर लूंगा, 10 को कर लूंगा, मेरा एक परिवार, मेरे चाचा जी के ये फायदा हो गया, मेरे मम्मी के ये फायदा हो गया। ये इतनी छोटी छोटी किराने की दुकानें नहीं करनी है। पूरा देश कैसे बड़े स्तर पर कैसे बड़ा किया जाए, वो सोच होनी चाहिए। और इसका आविष्कारक बोलो या अनुसंधान करता बोलो, जो भी आपको बताने वाले आते हैं, जहां से भी आप सीखते हो, उन सबसे ज्यादा पावरफुल बातें आपके पास होनी चाहिए। भले कहीं से भी सीखो, कहीं से भी लो, वो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन किसी पे निर्भर नहीं होना है आपको। क्योंकि इतना बड़ा क्रांति करनी है तो आपको खुद चीजें खोजनी है, खुद रास्ते खोजने, खुद पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने, खुद वीडियो बनाने, खुद तरीके ढूंढने, खुद। मैं यहाँ घर पे कमरे में बैठा बैठा आपको क्या बता दूंगा जो आप फील्ड में रहते हो? कोई भी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो आपको क्या बता देगा कैसे फील्ड में काम किया जा सकता है, कैसे लोगों को तैयार किया जा सकता है। हम सब आपके सामने इस फील्ड में बिल्कुल कम है, लेकिन आप हमें सुनने के लिए ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कि हम आपको कोई राह बता देंगे। प्रैक्टिकल अनुभव, जो सिपाही बॉर्डर पर खड़ा है, जिसने बंदूकें चलाई है, जिसने घुटनों के बल रेंग रेंग कर आगे बढ़ा है, उसको एक कमरे में बैठा हुआ इंसान सिखाए कि बॉर्डर पे ऐसे लड़ा जाता है, तो ये सीख काम की क्या? नहीं। तो आपको खुद को इससे संबंधित कोई भी चीजें, पता नहीं आप कितनी चीजें आपको आती है, कोई भी, मतलब आपको क्या होना चाहिए, आपको कोई भी स्वास्थ्य समस्या है किसी भी तरह की, आप ढूंढते रहोगे इसका प्राकृतिक समाधान क्या हो सकता है। हर चीज के समाधान। किसी का कमर दर्द है, उस पर सालों से परेशान हो रहे लोग, कोई किसको लेकर हो रहा है, किसी को क्या है। केवल ऐसा नहीं अपना जो प्रोडक्ट है यार, ये इससे सीमित है, क्योंकि आपको रोग मुक्त भारत बनाना, प्रोडक्ट नहीं बेचने। प्रोडक्ट जहां जहां जरूरत है वो अपने आप काम आएंगे। पर केवल अभी मैं बोलूं कि किसी का L5 L4 डिस्टर्ब हो गया है, अब क्या प्रोडक्ट दोगे आप? और उससे ठीक हो जाएगा क्या? तो फिर क्या करोगे? क्योंकि आपको रोग मुक्त भारत बनाना है, तो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी में आना है कि लोग आपसे बात करें, अरे यार वो है। आप जानकारियां इकट्ठी करो, किस समस्या का क्या समाधान कहाँ मौजूद है। रिसर्च करो, बहुत तरह की है, बहुत लंबा चौड़ा विषय है, बहुत सारी रिसर्च करो। और देखो, खुद को एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, खुद का अनुभव में बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए हर चीज का। सीड्स जो हमारा, जो एक बात है, जो भी अपन आगे देखेंगे, चलो ये देख लेते हैं। सीड्स मतलब स्लीप, एक्सरसाइज, इमोशनल हेल्थ, डाइट, सप्लीमेंट्स। ये हम बातचीत करते हैं, इसमें हेल्थ का एक बहुत कुछ कवरेज आ जाता है। नींद का समय, नींद की क्वालिटी, एक्सरसाइज पर्याप्त, फुल दिन भर, गिनती की नहीं, आधा घंटे की नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है, और जितना दिन भर एक्टिव रखें अपने आप को, और पूरी एक्सरसाइज करें। इमोशनल हेल्थ यानी आपको वो सब चीजें आती है कि कैसे माइंड को बैलेंस रखा जाता है। चैलेंज है तो कैसे स्थिति को बैलेंस रखना है।
ये सब ठीक से आना चाहिए। डाइट यानी आपका भोजन जो है, अब इन ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल है, बातचीत करते रहते हैं, पर हम करते क्या है? अब यहाँ पे याद करना है हमें, क्या हम इन सब चीजों में सुनिश्चित हैं, या हमेशा ऐसे आड़े टेढ़े, कभी कर लेता हूँ कभी नहीं हो पाता है, कभी जुबान नहीं मानती है, कभी गंदा खाने की इच्छा हो जाती है, कभी बाहर जाता हूँ तो खाना पड़ता है। कितने कारण लेके आप जब तक खुद ही अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, आप कैसे कह सकते हो कि मैं स्वास्थ्य क्रांति का सिपाही? जब आपका निजी अनुभव ही कुछ नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको प्रैक्टिकल, आप कुछ ठीक से नहीं करते हैं, खुद नींद का समय डिसिप्लिन नहीं है, दूसरों को सीट से बता रहे हैं। आपका जीवन बोलना चाहिए, आपके शब्द से ज्यादा आपका जीवन बोलना चाहिए। आपकी बात चले तो दुनिया को पता चलता है कि ये व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर कितना जागरूक और कितना वेल डिसिप्लिन मेंटेन करता है। हर चीज, भोजन जो आपको करना है आप डिसाइड कीजिए। अभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, बोला अच्छा लगता है, उसकी आदत पड़ी हुई है। ऐसे जो ढीले ढाले लोग हैं ना, वो स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही नहीं हो सकते। जिनका मन पे नियंत्रण नहीं है, जिसको लत लग जाती है किसी भी चीज की, न जीवन शैली का पता है, न मोबाइल का यूज का पता है, न सोने उठने का पता है, न एक्सरसाइज का पता है, चल रहा है गाड़ी और स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हो, आपको यही रिजेक्ट किया जाता है। बिल्कुल 100% पक्का। बाहर जाओ, अंदर जाओ, कहीं जाओ, एकदम अपने आप को पक्का कीजिए। आपका जब अनुभव बेस्ट होगा, तो आप पूरी दुनिया को अनुभव आपका सुना पाएंगे। बातें कहाँ से निकलती? बातें विश्वास से पैदा होती है। बातों की जड़ जो है ना, खुद के विश्वास पे होती है कि मैं ऐसा करता हूँ। मुझे अनुभव कोई बोलता है मेरे से, तो छूटता ही नहीं है, आलू नहीं छूटता है। उसको बोलो कि मैं भी बहुत खाता था, लेकिन मेरे जीवन में जब स्वास्थ्य क्रांति अभियान आया, तो मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे नहीं खानी चाहिए, और सारा मेरा रूटीन वह होता है जो एक इंसान का, स्वस्थ इंसान का होना चाहिए। तब आपकी चीजें काम करती है, तब आप। और सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स, इसके आगे बात करते हैं। कितना, क्या सप्लीमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, ये 100% पक्का करो। न्यूट्रीचार्ज मेन, या महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, मतलब कोई दुनिया की ताकत इधर उधर नहीं कर सके। गामा ओरिजिनल रोज के 2 मिनिमम जो है आपका कैप्सूल, कोई इधर उधर नहीं कर सकता। न्यूट्रीचार्ज फ्लोराइड, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये तो आपका एकदम नो डिस्काउंट, नो रियायत, नो, ये सब। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो ना, तो आप स्वास्थ्य क्रांति की बात ही मत सोचो। जिसको अगर ये 10, 20, 50, 100 रुपए का रोज का, ये 100 रुपए का बजट है, और ये जो नीचे चीजें हैं इसमें से आप अपना कब कौन सा पैकेज लेना है, 3 महीने आप ये ले रहे हैं, 3 महीने ये ले रहे हैं, 1 महीने ये ले रहे हैं, कौन सा आप ऐड करना है, कौन सा आपके लिए जरूरी है। आपको डायबिटीज है तो मधुसेम रस रेगुलर लेना है, डायबिटीज नहीं है तो फिर कितना लेना, आधा लेना, ये थोड़ा सा आपको अपने अनुभव से, अपने से ज्ञान से। पर एक इंसान को ये जो छोटी छोटी चीजें ना, रोज का 100, 150 रुपए है, इस पे अगर हम खर्च करने में अगर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं पैसा खर्च हो जाएगा, इतना तो मैं नहीं ले सकता हूँ, तो फिर आप यही रिजेक्ट हैं। आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर सकते, पक्का सा मान लीजिए। और हमारा सारा दिमाग है ना, यही आके चलता है बजट के मामले में। बाकी भले कुछ भी करते रहेंगे, चाय जाए जितनी पी जाएंगे ना, चाय में तो पैसा लगता ही नहीं, हो तो फ्री में ऊपर से गिरती।
वहां आज तक किसी ने नहीं बोला कि रोज की इतनी चाय मेरे बजट अलाउ नहीं कर। और गुटखा सिगरेट वालों की बाकी चीजों की तो कहना ही क्या है। तो ये सिर्फ हमारे माइंड का एक भ्रम पाल रखा हमने कि हम जीवन को हराने वाली चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं और जिताने वाली चीजों में यही आके सब लोग हिसाब लगाते हैं कि मैं तो न्यूट्रीचार्ज मेन ले रहा हूं तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा क्यों लूं। अरे उसका काम अलग है, उसका काम अलग है, उसका काम अलग है। अब इसमें कौन सी ऐसी चीज है? वैसे तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए भी रेगुलर लेने का प्रोडक्ट है। अब मैं बात करूँ तो न्यूट्रीचार्ज भी रेगुलर लेने का प्रोडक्ट। न्यूट्रीचार्ज S5 भी साल में कम से कम 3 महीने लेना बहुत जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज डीजे 40 साल से ऊपर वालों को हर 3 महीने लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज बायो एज लीवर की प्रॉब्लम 80% लोगों को। अब हम इन्हीं में हिसाब लगा रहे हैं, इसी में बजट सोच रहे हैं। तो ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और इनका नुकसान क्या? मुझे तो कोई नुकसान दिखा ही नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बुजुर्ग से बुजुर्ग हर कोई आराम से ले सकता है। फायदा ही फायदा है। दुनिया भर की बीमारियों से बच जाते हैं, खर्चे बच जाते हैं, समय बच जाता है, एनर्जी बनी रहती है, बीमार नहीं होते। कितने लाभ, कितने चमत्कार, कितने अच्छे प्रोडक्ट किसी संस्था के पास नहीं है। ऐसी एक प्रोडक्ट रेंज हमारे पास अद्भुत रेंज है। तो ये आप सुनिश्चित कीजिए। मैं अमाउंट वगैरह इसलिए लिखा है कि कई बार पता नहीं हम क्या कहाँ गणित लगाते हैं। इतने भी हमारे ऑर्गन की, हमारे स्वास्थ्य की वैल्यू नहीं है। तो भैया जो भी साथी जिनको स्वास्थ्य क्रांति करनी हो, ये आप अच्छी तरह से डिसाइड कर लीजिए। पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको जो भी इस स्वास्थ्य को लेकर है वो संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चाहे वो सीड्स का हो, चाहे सप्लीमेंट्स का हो, चाहे हर बीमारी की अवस्था में कैसा भोजन लेना चाहिए, कौन सा व्यायाम नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। और अलग अलग अवस्था में है ना, कोई व्यक्ति हो सकता है 20 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सजेस्ट करना है वो सब ज्ञान होना चाहिए। तो ये बहुत सारा विस्तृत बातें हैं ये, पर आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए खुद पर कि मैं कर सकता हूँ। नहीं तो इंसान को क्या है कि ये पूरी दुनिया ने अपने आत्मविश्वास को खा गई ना। हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ है कि हमको ऐसा बना दिया और हमारा आत्मविश्वास खत्म कर दिया दुनिया ने। दुनिया के रीति रिवाजों ने, ये राजनीतिक प्रपंचों ने आदमी को कमजोर बना दिया। कमजोरी की बातें की जाती है। पर हम जो आत्मविश्वास से भरे हैं, जिनको खुद पर पूरा विश्वास कि मैं सब कर सकता हूँ, वही इसका सच्चा सिपाही हो सकता है। और नेक्स्ट है संपूर्ण स्वास्थ्य पर कार्य करना है। गम ओरिजिनल बेचना है, ये बेचना है, ये बेचना है, वो उसका पार्ट है। ये उसका पार्ट है। वो सभी चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। अगर आप रोगमुक्त भारत की बात, आपको आयुर्वेदिक का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको एक्यूप्रेशर का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको प्राकृतिक चिकित्सा का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको मिट्टी पट्टी भी लगाना आना चाहिए, आप पॉइंट भी दबाना आना चाहिए, आपको बुखार हो जाए तो क्या कर सकते हैं वो भी आना चाहिए, गंभीर बीमारियां होगी तो क्या करना है वो आना चाहिए। आपको पूरी दुनिया में पता रखो कि कहाँ हेल्थ का क्या है। क्योंकि क्रांति कैसे करो? क्रांति तो तभी हो पाई। और ये एक बहुत जरूरी कार्य है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है। आगे जो हम कल से जब बात करेंगे तो ये पॉइंट बहुत आवश्यक होगा कि प्रभावशाली व्यक्तित्व। और इसमें बहुत चीजें हैं। अभी इस पे चर्चा करेंगे तो 10 दिन गुजर जाएंगे।
आपका आचरण, आपका लोक व्यवहार, आपका हुलिया, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी छवि, आप दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके बारे में दुनिया क्या सोचती है। आप जब किसी से मिलते हैं तो आपको तिरस्कार मिलता है या सम्मान मिलता है। तो ये व्यक्तित्व में ढेर सारी चीजें हैं, और जब तक व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, गुड पर्सनालिटी नहीं है, आप उन चीजों के प्रति गंभीर नहीं है। मैंने देखा है कि जो हमारे सामने सुनते हैं, पता नहीं किस टाइप के कान हैं और किस टाइप का माइंड है, उनके सामने हजारों बार कोई चीज बोली जाएगी, उनको लगता है मुझसे नहीं कह रहे, किसी और से कह रहे हैं, बदलाव ही नहीं करते। ये व्यक्तित्व एक ऐसी चीज है जिसपे आपको डेली चेंज लाना है, डेली चेंज लाना है। जब आपको यही बात समझ में नहीं आती है कि मेरा दिखना भी मेरे जीवन को प्रभावित करता है, तो आप ऐसे व्यक्तित्व से कैसे स्वास्थ्य क्रांति करोगे। मैं एक छोटा पॉइंट ले रहा हूं, अभी तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसी ढेरों बातें। जब आपको इतना ही ख्याल नहीं है, जब आप उतना ही नहीं खोज पाते हैं कि कैसे इसको ठीक दिखा जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। कभी कोई साथी इधर टाई लटका रखी है, इधर बटन खुले हुए हैं। देखिए, अब इससे इशारे को बात को समझिए ना। मैं आपको कोई वो इसका कारण कह रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, मैं आज क्यों जगाना चाहता हूं। अब आज आपको यहाँ ध्यान नहीं है, जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो क्या आपका ध्यान जाएगा कि मेरी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना, आपको सेंस ही नहीं है कि कहाँ कैसा दिखना चाहिए। तो जब आप मिलने जाएंगे तो आपको दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये ड्रेस का भी कोई ध्यान रखना होता है, नहीं आएगा। फिर जूते चप्पल का ध्यान आएगा क्या, जब जिसको ड्रेस का नहीं आता उसको जूते चप्पल का आएगा क्या? उसको समझ होगी क्या कि कैसा, इस चीजों का भी फर्क पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब इतना नहीं आएगा तो क्या उसको ये ध्यान आएगा कि जाते तो अभिवादन कैसे करना चाहिए, किस एज के व्यक्ति से मिल रहे हैं कैसे बात करनी चाहिए, मुझे कैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन करना चाहिए, अपने को कैसे परिचय बढ़ाना चाहिए, आएगा क्या? क्योंकि जिसको बिल्कुल होश नहीं है उसको हर जगह ही बेहोशी रहेगी। अब यहां तक नहीं आएगा तो फिर इससे आगे की तो ध्यान ही नहीं आएगी कि कैसे फॉलोअप करना चाहिए, फॉलोअप के टाइम कैसे बात करनी चाहिए, कैसे। हर जगह जागरूकता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो अवेयरनेस हैबिट का पार्ट है, ये याद करने का पार्ट नहीं है। हर चीज जिंदगी में याद नहीं की जा सकती कि मुझे अभी याद करना है ये। आपका हैबिट होना चाहिए, आपका एक नेचर होना चाहिए कि मेरी व्यक्तित्व की हर चीज को मैं ऐसे करता हूं कि मुझे ख्याल नहीं रखना पड़ता, मुझे याद नहीं रखना पड़ता है कि मुझे कैसे बोलूंगा। नहीं, याद रखने की जरूरत ही नहीं कि मुझे, मेरी वो आदत पड़ चुकी भी, कोई भी बड़े आदमी मिलते हैं तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्र भाव से नमस्कार करता हूँ, उनके हालचाल पूछता हूँ और बड़ा खुश होके बात करता हूँ, और वो कुछ कहे क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वापस जवाब देता हूँ। ये मेरी आदत है। अब जिसकी आदत है वो तो सही चल रहा है, जिसकी आदत नहीं है उसको किसी बात का होश नहीं। तो क्या स्वास्थ्य क्रांति हो सकती है? सोचिए जरा। तो इस व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक चीज नहीं आती। आपको भोजन कहीं कर रहे हैं किसी के साथ में, चाय पी रहे हैं तो मुंह से आवाज कितनी आनी चाहिए, भोजन कर रहे हैं तो भोजन क्या, किसी के सामने आप किस अंदाज से भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो किस अंदाज से पी रहे हैं, आप नमस्कार कर रहे हैं तो किस अंदाज से कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं तो किस अंदाज से दे रहे हैं।
आप किसी के प्रति भाव रखते हैं तो वो क्या भाव रखते हैं, कैसे धन्यवाद देते हैं, कैसे कोई गलती होगी तो तुरंत, जरा लगा कि उसको हर्ट हुआ तो तुरंत माफी मांगते हैं। ऐसी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है प्रभावशाली व्यक्तित्व की। पर अब थोड़ा सा जागृत हो जाइए आप, यहां से आदत बनाइए जूम मीटिंग से। कितना दिखना है ये आपको पता होना चाहिए, अब मैं नहीं बोलूंगा। अगर इतना दिमाग आप में नहीं है तो बोल बोल के हम सब थक जाएंगे। कितना हिस्सा दिखना चाहिए, पीछे क्या दिखना चाहिए, स्माइल कैसी रहनी चाहिए, वीडियो कैसे ऑन रहना चाहिए, हाथ कब रेज करना है, जवाब क्या देना है, थैंक यू फलाना ढिमका नहीं बोलना है, बार बार थोड़ी कहा जाता है। तो यहाँ से आदत की बात है ना कि आप जागरूक है। मैटर ये नहीं कि यहाँ कुछ थैंक यू बोल दिया तो क्या अपराध हो गया, मैटर वो नहीं है। मैटर है कि आप जागरूक कितने हैं, क्योंकि बिना जागरूकता के इस लड़ाई में आप पास नहीं होते। आपको हर चीज की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। अब मैं बोलूंगा ऐसे बोलना चाहिए तो बात ही गलत हो जाएगी। आपको हजार जगह हजार तरीके से बोलना है। अब हजार तरीके से मैं थोड़ी सिखा सकता। अब आप छोटे बच्चे हैं और उनके सामने जाके सीरियस बात कर रहे हैं कि नमस्कार बेटे, बच्चे हैं तो फिर आपको बच्चे के जैसे उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। और एक ये है बोलने की कला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है। कभी कभी ये कला से ही हम बहुत सारा काम निकाल लेते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे भीतर दबी हुई, हमने बहुत सारा सीखा हुआ है लेकिन उसको व्यक्त करना ही नहीं आता है, तो कुछ काम का नहीं है। लेकिन एक आत्मविश्वास है, बोलना ढंग से आता है, कब क्या बोलना चाहिए, कितना वजन देना चाहिए, तो उसी से आपका बहुत सारा काम निकल जाता है। कैसे सीमित शब्दों में, कैसे पावरफुल लाइंस के साथ कब क्या बोलना है, कब कितना वजन देना है, कितना बोलना है, कितनी टाइम मिला है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं बोलने की कला में। और ये भी आदत की बात है। अगर आदत ठीक है तो काम खत्म, आदत ठीक नहीं है तो काम ही काम। यानी हम अपनी आदतों को सही कर लें तो हमारा काम बहुत सीमित हो जाता है, और हमारी आदतें हम सही नहीं करें तो जिंदगी भर हमारा केवल उस बदलाव में ही व्यतीत हो जाएगा। या तो आप बदलेंगे नहीं, वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, और या फिर थोड़ा थोड़ा बदल के पूरा टाइम उसी में बर्बाद कर देंगे। तो जागरूक होइए सब चीजों के प्रति, स्वास्थ्य क्रांति शब्द के प्रति, क्योंकि वो जागरूकता नहीं है इसलिए इतनी बातें करनी पड़ रही है। अगर जागरूकता हो तो इतनी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये आप बोलोगे आप क्या पूरा दिन बिगाड़ दिया, कुछ बताया था ही नहीं। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं बताने, मैं केवल जगाना चाहता हूँ आपको, और कुछ नहीं। जो करना हो आपको ही करना है, दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपको ही करना है, लेकिन जागना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा कि स्वास्थ्य क्रांति करनी है। तो उस मतलब क्या होता है, मैं जागरूक हूँ, मैं, मेरे को ख्याल है मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसका क्या मीनिंग होता है, मुझे पता है क्या मीनिंग होता है, मुझे कैसे करना है। मैं रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ नया जोड़ता रहता हूँ। वो ख्याल है, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैं जागा हुआ, ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ इशारे हैं, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ यही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट जस्ट एक कुछ उदाहरण कह सकते हो, कुछ इशारे कह सकते हो, कुछ होश में आने की बात कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही बस छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इनमें बड़ा बड़ा राज है, गहरा राज की बात है। तो हर जगह जागरूकता लाई,
जहां आपको लगता है कि, और स्वास्थ्य क्रांति, या तो बोलिए मत, फिर अपना जो बोलना हो बोलते रहिए। स्वास्थ्य क्रांति बोलते हैं तो फिर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालिए। आज का एक निष्कर्ष में दो शब्द मैं आपसे पुनः याद दिलाना चाहता हूँ। होश में रहिए, ने मतलब जागरूक रहिए अपनी अपनी भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी योजनाओं के प्रति, और अपने कृत्यों के प्रति। हम, बुरा मत मानिए, पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि 99% दुनिया बेहोशी में जी रही है। मतलब कुछ होश नहीं है, कुछ होश नहीं। तो वो बुराई के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं याद दिलाने के हिसाब से कह रहा हूँ। और दूसरा शब्द है बदलाव। जिस दिन आपके अंदर बदलाव का जो ट्रिक पकड़ में आ गया, वहीं से हमारी जर्नी शुरू है। आप कितने साल के हैं कोई लेना देना नहीं, आप कितने पढ़े हुए हैं कोई लेना देना नहीं है, आपके पास अभी तक क्या है कोई लेना देना नहीं है, कौन सी पिन है कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने बदलना सीख लिया, उस दिन मान लीजिए आपका जन्म आज हुआ है। नहीं तो तब तक आप, शरीर दिख रहा है लेकिन आप अभी जन्मे ही नहीं है। तो जन्म का मतलब होता है, अगर गंगा कहीं से जन्मी है तो वह बढ़ रही है, बदल रही है। तो बदलना नहीं सीखा ना जीवन में, और बदलना कब आएगा, जब होश आए। अगर मुझे यही पता नहीं है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, तो मैं बदलूंगा कैसे। तो ये दो चीजों का एक तालमेल है। जागरूकतापूर्ण रहकर अपने आप को बदलते जाना, यही जीवन का स्वर्णिम नियम है। तो इसको आप अच्छी तरह से पकड़ लीजिए, और बदलने के लिए इंतजार मत कीजिए, कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल पर छोड़ोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। और ये भी मत सोचिए कि मैंने तो 3 दिन में इतनी चीजें बदल दी, अभी बहुत है, अभी रुक जाता हूँ। आप जिस दिन बदलना शुरू करेंगे, आपके पास बदलने की चीजों की लिस्ट आएगी, लंबी की लंबी। या मैं, या फिर गलत हो गया, मैं जब खड़ा था तो मेरी गर्दन झुक रही थी, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी होश नहीं है ना, जब तक सब चल रहा है, सब चल रहा है, हम अपने आप को ठीक ही मान रहे हैं। जिस दिन भी होश आ गया, आपको वो चीजें नजर आएगी कि इतना बदलना, यहाँ मैं गलत हो रहा हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा नेगेटिव मोड में आ जाता हूँ। तो ये दो मंत्र आज है ना अपने जीवन में लेकर जाइए। साथी यहाँ तो मंत्र ही मिलेंगे, बाकी तो आपको इस्तेमाल तो आपको ही करना है। तो चलिए, कल मिलते हैं फिर।